चलो चालू करते हैं। तो सब लोग मोस्टली फेमिलियर हो गए व्हाट इज बीसॉक। बीसॉक इज द बिटबाइट समर ऑफ कोड। देखो पहले बीसॉक से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू व्हाट इज ओपन सोर्स। तुमने देखो अब तक तुम लोग क्या यूज़ करते हो, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। उसका मतलब क्या है कि जो भी तुम यूज़ कर रहे हो उसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ यू आर करेंटली यूजिंग विंडोज़, राइट? तो विंडोज़ में क्या होता है, क्या तुम उसका कोड देख सकते हो? तुम कितना ही डालो, गूगल मारो, कहीं भी ढूंढो, तो तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है। तो उस चीज़ का जो कोड है वो कहीं भी तुम्हें अवेलेबल नहीं है, तुम कितना ढूंढ लो, कुछ भी कर लो। दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। कि कोई एक प्रोग्राम है, कोई भी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर है, वो कोई कंपनी ओन करती है और उसके सारे राइट्स उसके पास है। तो उसमें जो लोग काम करते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट के एम्प्लॉयज़ हैं, सिर्फ उन्हीं के पास एक्सेस रहता है उस कोड का। अब आते हैं चलो ओपन सोर्स की तरफ। सबको वीएलसी मीडिया प्लेयर पता होगा, सबको मोज़िला फायरफॉक्स पता होगा, सबको गिट पता होगा। गिट के बारे में अपन ने सेशन भी लिया था, होपफुली सबको पता हो। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, ये ओपन सोर्स है। मतलब अगर तुम गूगल मारो कि लेट्स से वीएलसी मीडिया प्लेयर गिटहब, तुम उसकी रेपो मिल जाएगी। रेपो बताया था कि वो पूरा फोल्डर होता है जहाँ सारा कोड होता है। तो तुम्हें पूरी रेपो मिल जाएगी और तुम वहाँ उसका पूरा कोड एक्सेस कर सकते हो। दिस इज ओपन सोर्स। अब होता क्या है, वहाँ कोई भी, तुम, मैं, गुप्ता, कोई भी जाए जिसका मन करे, अगर वहाँ पे कोई इशू पड़ा है वो उस पर काम कर सकता है, उस इशू को ठीक कर सकता है, और फिर देन उसका इशू एक्चुअली प्रोडक्शन में यूज़ होगा। यानी पूरी दुनिया में जितने भी लोग वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज़ करते हैं, एक्चुअली वो इससे अफेक्ट होंगे। मतलब कोई भी एक छोटा सा इशू, मान लो फायरफॉक्स में बग आ गया कि उसमें तुम गूगल लिख रहे हो तो भाई बिंग खुल जा रहा है रैंडमली, कोई बग आ गया, तो लिटरली दुनिया में से कोई भी उनकी रिपोजिटरी में जा सकता है और वहाँ एक इशू क्रिएट कर सकता है कि भाई मैं इसमें गूगल लिख रहा हूँ तो ये बिंग पे रीडायरेक्ट मार दे रहा है, इसको कोई ठीक कर दो। फिर कोई भी ऐसा हेवी डेवलपर, बड़े दिमाग वाला आदमी आएगा, बैठेगा, उसका कोड लिखेगा और उसको ठीक करके चले जाएगा। फिर रैंडमली तुम्हारे पास एक दिन मॉडजिला का अपडेट आएगा, तुम अपडेट मारोगे और बूम, इशू सॉर्ट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ओपन सोर्स। दुनिया में कोई भी बैठा हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी लेवल का बंदा हो, अमीर गरीब कुछ भी चलता है भाई, कोई भी आए और वो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट मार सकता है। अब ऐसे ही ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं विच प्रमोट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट, सच एज गूगल समर ऑफ कोड, लिनक्स फाउंडेशन, कोड फॉर गवटेक। अगर तुम में से अगर किसी को नहीं पता जीसॉक क्या होता है, जीसॉक इज नथिंग बट गूगल समर ऑफ कोड। गूगल बैट एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है जिसमें मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स आते हैं, बच्चे उस पर कंट्रीब्यूट करते हैं, और जो अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं उनका दिन सिलेक्शन होता है और उसमें काफ़ी हेवी स्टाइपेंड भी मिलता है। और अगर किसी को ना बताओ अभी तक, तो आर कॉलेज हैज वन ऑफ द हाईएस्ट नंबर ऑफ जीसॉक सिलेक्शन दिस ईयर विच इज 12। सो दैट्स अ रियली रियली बिग थिंग। सो देखो बेसिकली ओपन सोर्स में क्या है, तुम कोई भी एक प्रोजेक्ट चूज करो, उसके बारे में सीखो, वहाँ की कम्युनिटी में बात करो, लोगों से पता करो क्या होता है, और सिंपली स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग, नथिंग एल्स। तुम्हें कोई डिग्री लेके बड़ी सी जॉब नहीं करनी यहाँ कंट्रीब्यूट करने के लिए। जाओ और ओपनली कंट्रीब्यूट करो। इट इज़ फ्री फॉर ऑल, ओपन फॉर ऑल। इट इज़ अबाउट कोलैबोरेशन, नॉट कंट्रीब्यूशन। इसी एसेंस पे वी हैव बीसॉक। Like GSOC, Google Summer of Code, this is Bitbyte Summer of Code. Throughout summers, हम भी open source project release करते हैं which help the college students in any which ways, और उस पर तुम लोग contribute करते हो ताकि सबको एक essence मिले कि what is open source, how do you contribute to it, GitHub के बारे में तुम्हें अच्छे से समझ में आता है। और trust me, कुछ भी स्किल सीखने के लिए तुम कहीं से भी यूट्यूब से देख सकते हो, किसी सेशन में जा सकते हो, किसी से पर्सनल मेंटरिंग कर सकते हो, बट द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग इज वर्किंग ऑन अ रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो एक्चुअली लोगों को अफेक्ट करता है। अच्छा, सबने अभी जब रजिस्ट्रेशन करा था तो तुमने गेटेड पे करा था, राइट? तो जो गेटेड था एक्चुअली वो पिछले साल के बीसॉक में बनाया गया था, और अब तुम लोग देख लो एकदम प्रोडक्शन रेडी है, तुम लोग उसको यूज़ भी करे हो, होपफुली अच्छा लगा हो। कुछ बग्स आए थे, अगेन वो बग्स भी हमने खुद ही फिक्स करे थे। हाँ एग्जैक्टली भाई, सीपीआई डजंट मैटर फॉर ओपन सोर्स। तो अगर कोई सीपीआई की बीटी में तो टेंशन मत लो, कम है, अगले नेक्स्ट टाइम बढ़ा लेना, दिक्कत मत लो उसकी। तो ऐसे ही जैसे गेट इट है हमारा, तुम लोगों ने वो खुद देख भी लिया है। ऐसा मतलब बहुत अच्छा लगता है कि यार खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इतने लोगों को हेल्प कर रहा है। कि जैसे भी टीपीसी के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तुम लोग इतने सारे थे, तुम सबने रजिस्टर करा, ऑनेस्टली देख के अंदर से एक पर्सनल अच्छी फीलिंग आती है कि खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर इतने लोगों को हेल्प कर रहा है।
लाइकवाइज ऐसे जब तुम स्केल अप करते हो बड़े प्रोजेक्ट्स में, तो खुद इमेजिन करो यार, तुम अगर जाके भाई फायरफॉक्स में अगर कंट्रीब्यूट कर दो, कितनी बड़ी बात है कि तुम्हारा एक छोटी सी पीस ऑफ लाइन ऑफ कोड कितने लोगों को अफेक्ट करता है। और तुम्हारा नाम उन्हें डायरेक्टली पता नहीं चलेगा, बट योर कॉन्ट्रीब्यूशन रियली रियली मैटर। सो बीसॉक उसी एसेंस को बनाने के लिए, उसी एसेंस को तुम में इंस्टॉल करने के लिए शुरू किया गया है कि पूरी समर्स प्रोजेक्ट्स रिलीज होंगे, यू विल लर्न न्यू स्किल्स, वर्क ऑन रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, जैसे गेट इट था हमारा, और भी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स के बारे में आगे बात करेंगे। देन देयर इज मेंटरशिप। हमारा जो पूरा सेकेंड ईयर है वो तुम्हारी पूरी हेल्प के लिए बैठा हुआ है। जितने भी इश्यूज होंगे हम लोग तुम्हें पर्सनली गाइड करेंगे, तुम लोग बस पूछो। You can then use all these projects जिस पे तुम contribute करो, you can add them to your resumes, and we have really really amazing swags and prizes as well। जो भी top participants होंगे और जिनके contributions बहुत अच्छे होंगे, उनके बहुत ज़्यादा अच्छे prizes हैं इस बार, तो do check that out। And most importantly, this is the only way how you can get into the dev wing of Bitbyte। अगर अभी तक किसी को Bitbyte नहीं पता, तो भाई पता करके आओ, और नहीं बताया जाएगा। So यही एक तरीका होता है कि जिससे तुम बिटबाइट में आ सकते हो। जो टॉप कंट्रीब्यूटर्स होंगे उनका देन इंटरव्यू होगा, एंड देन एक थॉट प्रोसेस है, उसके बारे में चलो बाद में बात करते हैं। सो देखो, अब तक हमने तुम्हें वेब डेवलपमेंट से इंट्रोड्यूस कराया था, तुम्हारा HTML CSS का सेशन हुआ था, और थोड़े बहुत और हुए थे, और अभी तक थोड़ा एक एंड्रॉइड से तुम्हें इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो कई लोगों के क्वेश्चन थे कि सर गेम डेव में क्या होता है, AIML में क्या होता है। सो बीसॉक में ये सारे डोमेन्स हम इंट्रोड्यूस करेंगे, वेब, एंड्रॉइड, गेम डेव एंड AIML। इन सब के सेपरेट अच्छे से सेशंस होंगे, तुम लोगों को ज्वाइन करो, एंड उसमें देन अगेन तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, तुम चाहे कितना यूट्यूब देख लो, किससे पूछ लो, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न एनीथिंग। ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट वे। तुम अगर ढंग से इसमें कंट्रीब्यूट करते हो, तो छुट्टियों के बाद तुम्हें अपना आप रियलाइज होगा कि तुम कितना कुछ सीख चुके हो, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगी। बस आँख बंद करके जो करा रहे कर लो, बहुत हेल्पफुल है किसी भी डोमेन में। नाउ लेट्स गेट इनटू डोमेन स्पेसिफिक्स कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे एंड उनके डिटेल्स क्या क्या है। अब तक तुम लोगों ने ये तो देख लिया कि बीसॉक क्या है और हमें क्यों करना चाहिए बीसॉक। तो अब ये भी देख लेते हैं कि बीसॉक के अंडर हम किन प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट। सो दिस टाइम वेब के अंदर हमारे 4 प्रोजेक्ट्स हैं। ये 4 प्रोजेक्ट्स है बसिफाई, गेटेड, एलुमनाई वेबसाइट एंड बीसॉक वेबसाइट। अब ये जो 4 प्रोजेक्ट्स है, ये हमें स्क्रैच से नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है जो कि लास्ट ईयर बीसॉक में आए थे। तो हमारा एम ये रहेगा कि हम दिस ईयर ये प्रोजेक्ट्स को और इम्प्रूव करें और इनमें एडिशनल फीचर्स ऐड कर सकें। तो वन बाय वन एक एक प्रोजेक्ट्स को हम गो थ्रू कर लेते हैं, उनका थोड़ा सा एक रफ ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं बसिफाई से। सो व्हाट इज बसिफाई? बसिफाई इज अ सेंट्रलाइज्ड बस सर्विस वेबसाइट। अब तुम लोगों ने तो ये काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, ये अपने कॉलेज में देखा है कि हमें बस टिकट लेने के लिए कितनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। सो ये काफ़ी ज़्यादा इनकन्वीनियंट है, राइट। सो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोगों ने लास्ट ईयर बीसॉक के अंडर ये बसिफाई प्रोजेक्ट लाया था, जिसमें हमने कंट्रीब्यूट किया था। तो अभी ये प्रोजेक्ट्स को हम फर्दर इम्प्रूव करना, ये हमारा गोल रहने वाला है इस थ्रू आउट द बीसॉक। ओके, सो ये बसिफाई प्रोजेक्ट में अभी करेंटली जो है तुम इसमें लॉग इन कर सकते हो, इसकी लिंक भी हमने पीपीटी में ऐड की हुई है, एक बार इसको एक्सप्लोर करना, इसके करंट फीचर्स क्या है ऐसे देखना। उसमें तुम अपनी कॉलेज आईडी से लॉग इन कर सकते हो, अपने डेट के अकॉर्डिंग अपनी टिकट्स परचेस कर सकते हो और देन पेमेंट कर सकते हो, राइट। इतना अभी इसमें करंट फीचर्स है। अब इसका टेक स्टैक क्या है? सो टेक स्टैक इज रिएक्ट, नेक्स्ट जेएस एंड टाइपस्क्रिप्ट। फ्रंट एंड जो है वो कम्प्लीटली रिएक्ट पे बिल्ड है, और जो बैक एंड है वो नेक्स्ट जेएस के थ्रू हैंडल किया गया। ओके, सो ये प्रोजेक्ट जो है इसके मेंटेनर हो गए, मेंटेनर विल बी मी एंड ऋषिकेश। तो जो भी डाउट्स है या फिर जो भी तुम्हें टेक स्टैक से रिलेटेड कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ सीखना है, तो यू कैन आस्क अस एनी टाइम। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पे आ जाइए, इसके कुछ फीचर्स है जो अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट पे आता है गेट इट। सो गेट इट के बारे में तो तुम्हें पता ही है क्या है गेट इट, तुम लोगों ने रिसेंटली यूज भी किया था अपने कॉलेज की, अपने क्लब की मेंबरशिप परचेस करने के लिए, राइट। सो गेट इट जो है, गेट इट भी हमारा एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है।
एक्चुअल में जो मेन पर्पस था प्रोजेक्ट का वो था क्लब मर्चेंडाइज को बाय एंड सेल करना। हर साल जो है नया बैच आता है, हर साल जो है अपने अपने क्लब्स जो है अपनी मर्चेंडाइज निकालते हैं। सो उसके लिए उन्हें हर एक क्लब को अपना स्पेसिफिक मेल भेजना रहता है सब लोग को, जहाँ पे वो अपने अटैचमेंट्स वगैरह सब डिटेल्स ऐड करते हैं, राइट। सो अब कोई भी स्टूडेंट है, उसको कोई भी मर्चेंडाइज देखनी है तो उसे मेल पे बार बार जाना पड़ता है, वहां से ही सब चीज डिटेल्स देखनी पड़ती है। सो इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए हम लोगों ने एक कॉमन प्लेटफॉर्म निकाला, गेट इट, जहाँ पे हम अपनी मर्चेंडाइज सेल कर सके, बाय कर सके। सो इस रीजन से हमने गेट इट स्टार्ट किया था। इसमें हमने, तुम लोगों ने देख ही चुके हो ऑलरेडी, काफी अच्छे से ऑलरेडी प्रोडक्शन लेवल पे डाल चुके हैं। इसे हम फर्दर इनहेंस करेंगे और इसमें एडिशनल फीचर्स इंप्लीमेंट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका टेक्स्ट जो है वो व्यू जेंगो बेस्ड है। व्यू जो है वो फ्रंट एंड के लिए है और जो जेंगो है वो बैक एंड के लिए है। इसके मेंटेनर्स जो है वो आकाश एंड कुशाग्र रहेंगे। सो तुम्हें जो भी डाउट्स रहेगा वो तुम इनसे पूछ सकते हो। और ऑब्वियसली वेबसाइट तो ऑलरेडी प्रोडक्शन लेवल पे है ही, तो तुम देख सकते हो, ऑलरेडी देखी हुई है वैसे। सो मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट वन, हाँ ये इसकी फीचर्स रहेंगे कुछ। एंड देन नेक्स्ट इज बीसॉक वेबसाइट। सो अब तुम लोग यहाँ पे अभी कंट्रीब्यूट करने वाले हो, राइट। अब ये इवेंट जो हम लोग हर साल करा रहे हैं, अब हमें हर साल जो है प्रोजेक्ट्स हम अलग अलग इसमें लाएंगे, राइट। सो एक प्लेटफॉर्म तो होना चाहिए जहाँ पे ये सारे प्रोजेक्ट्स जो है डिस्प्ले हो, और इस हर एवरी ईयर जो है कौन कौन टॉप कंट्रीब्यूटर्स थे वो सब भी डिस्प्ले हो। तो उसके लिए हमने बीसॉक वेबसाइट बनाई थी, यहाँ पे तुम लोग अपना जाके देख सकते हो कि लास्ट ईयर कौन कौन ने कंट्रीब्यूट किया था। यहाँ डैशबोर्ड है जिसमें तुम अपने टॉप कंट्रीब्यूटर्स देख सकते हो, प्रोजेक्ट्स क्या थे लास्ट ईयर ये देख सकते हो। सो फॉर शोकेसिंग आवर प्रेस्टिजियस बीसॉक इवेंट वी हैव डेवलप्ड दिस वेबसाइट। तो इसी को फर्दर इनहेंस करेंगे। इसका टेक्स्ट जो है वो व्यू बेस्ड है, व्यू एंड नेक्स्ट। और इसके मेंटेनर्स जो है वो है पार्थ एंड राम गोपाल रेड्डी। सो जो भी क्वेरीज है तुम उनसे पूछ सकते हो, ओके। एंड इसके कुछ फीचर्स है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। नेक्स्ट, ओके। सो द लास्ट वन इज एलुमनाई कनेक्ट। अब ये वेबसाइट, ये जो है एक वेबसाइट है जो कि ऑब्वियसली तुम्हें नाम से पता चल रहा होगा कि एलुमनाइज के साथ कनेक्शन स्टेबलाइज करने के लिए बनाई थी। अब ये जो वेबसाइट है ये एक्चुअल में हमारे एक एलुमनाई ने ही बनाई है, जो कि ऑलरेडी हमारे प्रोग्रामिंग क्लब के कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। उनका नाम है प्रियांश गर्ग सर। ये एक्चुअल में उनका प्रोजेक्ट था जो उन्होंने बिल्ड किया था और उसे प्रोडक्शन लेवल पे यूज भी किया है। सो वही प्रोजेक्ट को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड करते हुए उसे फर्दर इम्प्रूव करने वाले हैं, ताकि हम इसे जो है अपने एलुमनाइज के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकें, राइट। इसमें फ्यूचर्स क्या है, इसमें एलुमनाइज जो है अपने जितने भी पास्ट एलुमनाइज है वो सारे की प्रोफाइल्स है, तुम उसकी इन्फो देख सकते हो। और इनफैक्ट इसमें तुम जो भी एलुमनाई है उसका अगर सपोज कोई स्टार्टअप वगैरह है जो उसने शुरू किया, या फिर कोई भी जॉब से रिलेटेड काम है, तो वो उसके ब्लॉग्स वगैरह या फिर जॉब पोस्ट वगैरह जो है वो यहाँ पे अपलोड कर सकता है, सो दैट वी कैन व्यू इट एंड कनेक्ट विद इट, ओके। सो इसका टेक्स्ट जो है वो जेंगो जेंगो पे बेस्ड है। कंप्लीट प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन जेंगो। इसका जो मेंटेनर्स रहने वाले हैं वो ईशान और समक्ष रहेगा, ओके। सो ये 4 प्रोजेक्ट्स है जो हमारे वेब डोमेन के अंडर रहने वाले हैं। अब इसमें तुम लोगों ने देखा कि ये चारों प्रोजेक्ट्स है, इनके टेक स्टैक कितने ज़्यादा वैरायटी ऑफ टेक स्टैक है। हर एक, किसी में व्यू यूज़ हो रहा है, किसी में रिएक्ट यूज़ हो रहा है, किसी में जेंगो यूज़ हो रहा है, राइट। सो अब यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है, कंफ्यूजन तो सबसे पहले सबको यही आने वाली है कि यार ये इतने सारे टेक स्टैक है, ये कैसे करना है, राइट। ये हमारे टाइम में भी ऐसे ही था कि इतने सारे टेक स्टैक थे, अब इतना कैसे डील करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने आगे सेशंस प्लान किए हुए हैं। वो सेशंस तुम्हें हेल्प करेंगे टेक स्टैक को सीखने में। और इनफैक्ट हमारा कंट्रीब्यूशन जो है वो 1 जून से स्टार्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो यू गाइस हैव 2 वीक्स अप्रॉक्स, राइट। सो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है वो टेक स्टैक्स को सीखने के लिए। यहाँ पे किसी को भी ऐसा नहीं करना है कि बहुत ज़्यादा इतना टेक स्टैक है तो घबरा रहे हो तो सब लोग बस सीखने लग जाओ जल्दी जल्दी, कोई सा भी, बिल्कुल ऐसा ऐसा नहीं। सबसे बेस्ट ये रहेगा कि ये सारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं, तो तुम लोग यहाँ पे इनको वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, तुम उससे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तुम उनका टेक स्टैक देखो और वो टेक स्टैक को सीखना शुरू कर दो। उसके मेंटेनर्स को कॉल करो, मैसेज करो, उनसे पूछो कि मुझे ये टेक स्टैक सीखना है, मुझे ये प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है,
तो मुझे कैसे आगे करना चाहिए। हम लोग सब लोग यहाँ पे तुम लोगों को गाइड करने ही बैठे हैं। तो ये सबसे ऑब्वियस चीज़ है कि सब लोगों को इसमें बहुत दिक्कत आने वाली है, तो इसके लिए पूछने में बिल्कुल भी पीछे मत हटना। हम लोग यहाँ पे सब मेंटेनेंस अलॉट किए सब प्रोजेक्ट्स में, तो तुम उनसे कभी भी पूछ सकते हो कि कैसे इसको अप्रोच करना है, ठीक है। सो ये टेक्स्ट से ऐसे डील करना है। ओम का क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना है, किसी भी प्रोजेक्ट पे कर सकता है? देखो ये सबसे ज़्यादा बेटर होगा कि तुम कोई एक प्रोजेक्ट पे जो है ना कम्प्लीटली अपना कंट्रीब्यूशन दो, क्योंकि जब तुम कोई एक प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हो ना, तो उससे क्या होता है, तुम्हें वो प्रोजेक्ट इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी, पूरी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर होती है। अब इतने सारे प्रोजेक्ट्स अगर तुम लोग अलग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे कंट्रीब्यूट करोगे ना, तो तुम उस प्रोजेक्ट की एसेंस को नहीं समझ पाओगे, उसको एक्चुअल में नहीं समझ पाओगे कि वो इंटरनली कैसे वर्क कर रहा है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि एक कोई भी प्रोजेक्ट चूज करो और उस पर कंट्रीब्यूट करो। ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें सिर्फ एक भी करना है, बट मैं ज़्यादा एम्फेसिस करूंगा इस बात पे कि एक प्रोजेक्ट को पकड़ो और उसका टेक स्टैक कम्प्लीटली सीखो, और उस पर जितना हो सके ये मोटिव रखो कि मुझे वो प्रोजेक्ट को एकदम प्रोडक्शन लेवल पे लाना है और बहुत अच्छा ले जाना है। सो आई वुड सजेस्ट यू टू कंट्रीब्यूट ऑन वन प्रोजेक्ट ओनली। अच्छा, एक का क्वेश्चन है 10 डेज में एक टेक स्टैक सीख सकते हैं क्या? देखो, ये जो बीसॉक है ना, इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये तुम्हें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर देता है जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ काफी एक्सपोनेंशियल लेवल पे होती है। लिटरली बोल रहा हूँ मैं। हम लोगों को भी पता है ये टेक स्टैक वगैरह जो है ना, इतना सारा देख के हम लोग को भी लगता था यार ये कैसे पॉसिबल कैसे है, बट मैं बोल रहा हूँ कि तुम जो है सबसे बेस्ट है कि कोई भी प्रोजेक्ट है ना, उसका टेक स्टैक जो है तुम सीखना चालू करो। डेली के अपने 4 to 5 आवर्स दोगे ना उस पर, तो तुम काफी सिग्निफिकेंट लेवल पे, कम से कम इतने लेवल पे तो सीख ही जाओगे कि तुम प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट कर सको। बिकॉज हर एक टेक स्टैक का हर एक टॉपिक पढ़ना नेसेसरी नहीं होता। तुम्हें बस इतना सीखना है जितना जिससे तुम कंट्रीब्यूट कर सको। फिर तुम जैसे जैसे तुम्हारे अच्छे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद तो तुम पैरेलली एडवांस टॉपिक भी सीख सकते हो कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ। सो इनिशियली मैं ये सजेस्ट करूंगा कि अभी जो डेज है उसमें टेक स्टैक को सीखो, एटलीस्ट बेसिक लेवल पे सीखो। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि मुझे कौन से मेजर टॉपिक्स पे फोकस करना है, तो मेंटर से पूछो, मेंटेनर से पूछो, वो लोग बताएंगे सब। और क्या। बट हाँ, it's possible to learn one tech stack in 10 days. It all depends on how much time you are dedicating per day. वन स्टैक 2 वीक्स में सीखना पड़ेगा यार, ऐसा नेसेसरी थोड़ी है कि तुम्हें बैकएंड भी सीखना है साथ में। इनिशियली जो है तुम फ्रंट एंड सीख सकते हो, पहले फ्रंट एंड पे कंट्रीब्यूट करो और उसके साथ पैरेलली सीखते जाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि तुम लोगों को पूरा कंप्लीटली सीखना है। ये बात बस थोड़ा फोकस करो कि कोई ऐसा नेसेसरी नहीं कि पूरा कंप्लीटली सीखना है। तुम्हें इतना सीखना है जितना तुम कंट्रीब्यूट कर सको, फिर उसके बाद तुम पैरेलली कंट्रीब्यूशंस करने के साथ साथ जो है आगे के टॉपिक सीख सकते हो। क्वेश्चन है ट्यूटोरियल्स और मिनी प्रोजेक्ट्स फॉर लर्निंग दीस स्टैक्स। अच्छा, देखो ऑब्वियसली बात है, डायरेक्ट मिनी प्रोजेक्ट्स तो पहले नहीं बना सकते। पहले थोड़ा बहुत वीडियो तो देखना पड़ेगा। सो थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो, उसके साथ फिर उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट्स को बनाते बनाते सीखो, सबसे बेस्ट ये सही रहेगा। एक कोई मिनी प्रोजेक्ट अगर बना रहे हो ना, तो उसे बनाते बनाते सीखो। जैसे कि कुछ यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं जो प्रोजेक्ट के साथ साथ तुम्हें सिखाते हैं, वो बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। क्योंकि प्रोजेक्ट बनाते बनाते जो लर्निंग होती है वो सबसे बेस्ट होती है। सो आई वुड सजेस्ट यू कि मिनी प्रोजेक्ट्स बनाते बनाते सीखो। अभी ये जो इंट्रोडक्टरी सेशन जो है ना, वो बस तुम्हें ये बताने के लिए कि प्रोजेक्ट है क्या और उसमें टेक स्टैक क्या यूज़ हो रहा है, सो दैट यू कैन स्टार्ट लर्निंग द टेक स्टैक और थोड़ा प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सको और जो पसंद आ रहा है उसका टेक स्टैक को सीखना शुरू कर सको। बाकी अभी कुछ दिन और वेट करोगे तो तुम्हें साथ साथ में सेशंस भी होने लग जाएंगे, तो यू विल गेट अ वेरी गुड आइडिया ऑफ द टेक स्टैक। सो उसकी टेंशन मत लो, बस इतना अपने एंड से ये ट्राई करो कि डेली जो है डेडिकेटेडली अपना टाइम दे पा रहे हो सीखने के लिए टेक स्टैक को। दैट्स ऑल। ओके, तो गाइस आई होप सब लोग एक्साइटेड हो गए इस बार गेम डेव के लिए। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज किया था इस बार, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो कि इस बार गेम डेव में इंटरेस्टेड लोग हैं काफ़ी। बाकी मैं पहले सबसे पहले एक ब्रीफ आइडिया देना चाहूँगा। गेम डेव में हम इस बार क्या करेंगे, यूनिटी पे फोकस करेंगे, यूनिटी सीखने में। और यूनिटी पे हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। सी शार्प, ऑब्वियसली यूनिटी यूज़ कर रहे हो, सी शार्प हमारा टेक स्टैक में यूज़ होगा। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सी शार्प होगी यूनिटी की। और बाकी एक हमारा प्रोजेक्ट का मैं ब्रीफ दूँ अगर जल्दी से, तो हम वो करेंगे पहले, मतलब स्लाइड से पहले मैं एक जस्ट आइडिया दूंगा कि हम 2D प्लेटफॉर्म में बिल्ड करेंगे। बट इस बार
यूजुअली क्या होता है 2D प्लेटफॉर्मर्स को मल्टीपल लोग जब काम कर रहे हैं एक सिंगल प्रोजेक्ट पे एक सिंगल गेम पे, तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कंट्रीब्यूट, राइट? कि यूनिटी तो स्पेशली यूनिटी यूजुअली लोग इंडिविजुअली ज़्यादा यूज़ करना अच्छे से सीखते हैं, लाइक सिंगल डेवलपर्स सोलो डेवलपर्स होते हैं और यूनिटी सीखते हैं, खुद की गेम डेवलप करते हैं। बट ये साथ में डेवलप करना और कंट्रीब्यूट करके डेवलप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है मेरे हिसाब से यूनिटी से जब निकलते हैं लोग। तो इस बार फोकस ये रहेगा कि कंट्रीब्यूशंस पे और एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाने में फोकस रहेगा। इस बार कंपेटिटिवनेस को इतना नहीं प्रमोट करूंगा मैं। इस बार हम ट्राई करेंगे कि हमारा एट द एंड एक अच्छा गेम हमारे साथ में हो जिसको हम खेल पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ठीक है, तो बेसिक आइडिया 2D प्लेटफॉर्म में जो हम बिल्ड कर रहे हैं इस बार उसका ये होगा कि जैसे मैंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख पाएँ, राइट? तो जो हमारी गेम होगी 2D प्लेटफॉर्म की, उसका हर एक लेवल डिफरेंट होगा, राइट? हर एक लेवल एक सिंगल स्क्रीन पे होगा, लाइक मल्टीपल स्क्रीन स्क्रॉल भी नहीं होगी, एक सिंगल लेवल का जो एक लेवल होगा वो सिंगल स्क्रीन पे बेस्ड होगा। एंड उसके अंदर हर लेवल डिफरेंट पर्सन डिजाइन करेगा। लाइक इफ आई एम डिजाइनिंग फर्स्ट लेवल, लाइक अगर मैं कुछ डिजाइन कर रहा हूँ तो मैं कुछ भी अपने हिसाब से अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से, फॉर मी अगर मुझे डॉग ज़्यादा पसंद है तो लेट्स से मेरा जो मेन कैरेक्टर है वो इनिशियली एक डॉग है, तो मैं अपनी हिसाब से अपनी स्प्राइट सेलेक्ट करूंगा, बैकग्राउंड वगैरह खुद सेलेक्ट करूंगा, लेवल में खुद डिज़ाइन करूंगा। उसके बाद उसके अंदर मैं लेवल डिज़ाइन के बाद उसकी जितनी भी साउंड्स वगैरह होंगी वो भी मैं ही ऐड करूंगा। इंडिविजुअली हर एक कंट्रीब्यूटर को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, वो अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे अपना अपना लेवल डिज़ाइन कर सकें, बट ईच लेवल विल बी कनेक्टेड थ्रू अ ओवरआर्चिंग स्टोरी। लाइक अगर सारे लेवल एकदम इंडिविजुअल हुए और कोई भी इंटरकनेक्टेडनेस नहीं रही तो बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा गेम में। तो इंस्टेड ऑफ दैट एक ओवरआर्चिंग स्टोरी होगी जो कि तुम ही लोग डिजाइन करोगे एज अ कंट्रीब्यूटर। सम ऑफ यू विल डिजाइन बेसिकली राइट ऑफ द स्टोरी और थिंक ऑफ अ स्टोरी दैट विल कनेक्ट ऑल ऑफ दीज लेवल्स। क्योंकि गेम डेव में ना स्कोप बहुत ज़्यादा होता है। गेम डेव का स्कोप बहुत बड़ा होता है, स्टोरी राइटिंग, एनिमेशन, साउंड डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग और बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट कि हर एक पर्सन हर एक चीज़ करेगा, आई विल ट्राई कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी कवर्ड बाय इंडिविजुअल पर्सन, लाइक कि हर कोई जितना ज़्यादा सीख सके सीख लेगा वो। बट किसी का अगर स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्ट, लाइक समवन वांट्स टू राइट स्टोरी 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 पे और साउंड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो दे विल गेट द चांस। तो बेसिकली 3 टाइप के हमारे जैसे गेम का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि इंट्रोडक्शनरी लेवल्स जो होंगे वो एकदम बेसिक लेवल्स होंगे, जो कि आई वुड से कि अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो गेम डेवलपमेंट में तो फर्स्ट थिंग यू विल लर्न इज 2D प्लेटफॉर्म्स, राइट? सबसे ईजीएस्ट वही रहता है सीखने के लिए 3D की जगह 2D पे स्टार्ट करना। तो जो इंट्रोडक्टरी लेवल होंगे वो एकदम बेसिक लेवल्स होंगे, लाइक एक रेक्टेंगल जो होगा हमारा रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर की शेप है और बेसिक सा लेवल है, ऊपर नीचे वो मूव हो रहा है, लेवल मूव हो रहा है और उसके अंदर ऑब्जेक्ट को मतलब एक लेफ्ट साइड से राइट साइड जाना है, दैट्स इट। एक सिंपल सा लेवल। बट एज अ गेम प्रोग्रेसेस अपने जो हर एक लेवल होगा उसकी डिफिकल्टी भी इंक्रीज होती जाएगी और कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती जाएगी। अब हर एक कैरेक्टर जैसे मैंने बोला हर एक बार अपना लेवल जो चेंज हो रहा है उसमें अपनी स्प्राइट्स भी चेंज हो रही है, पूरा लेवल का थीम चेंज हो गया बेसिकली, राइट? तो जो भी पर्सन उस थीम वाले लेवल को डिजाइन कर रहा है जो उसकी पसंद वाली थीम है, तो उस बेसिस पे जब वो पर्सन डिजाइन कर रहा है तो उसमें उसको खुद की एबिलिटीज भी ऐड करनी होंगी। लाइक इफ आई चूज अ डॉग देन आई वुड से कि डॉग्स के पास एक डिगिंग की एबिलिटी ऐड करना, कि वो लेवल के बीच में मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ऊपर नीचे मूव कर सके थ्रू द पावर ऑफ डिगिंग। Or if I'm designing a level as a cat in mind, then cat will have the abilities to like stick to the wall, etc. तो ये सारी चीजें हर एक कैरेक्टर की अपनी यूनिक एबिलिटीज होंगी दैट विल ऐड यूनिक मैकेनिज्म टू ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स। तो हर लेवल का अपना एक यूनिक अपना मैकेनिज्म होगा जो कि इंटरेस्ट करेगा एक्चुअल प्लेयर्स को, राइट? और बट अब इसमें प्रॉब्लम ये आएगी कि जब सब लोग अपना अपना लेवल लेवल डिजाइन कर रहे हैं तो उस लेवल से एक सिंगल गेम में कनेक्ट करना थोड़ा सा वियर्ड लगता है। बट इसी के लिए एक स्टोरी प्रोग्रेशन होगा जो कि एक्चुअली बैकग्राउंड में चल रहा है, जो कि डायरेक्टली लेवल से कनेक्टेड नहीं है इंडिविजुअली, बट एक बैकग्राउंड स्टोरी दैट विल बी कनेक्टिंग ऑल ऑफ द लेवल्स। लाइक राइट नाउ हम एक्चुअली पूरी स्टोरी हमने खुद डिजाइन नहीं करी बिकॉज वी वांटेड कि जो कंट्रीब्यूटर्स हैं वो अपना आके खुद के इंटरेस्ट शो कर सकें, और बिकॉज स्टोरी लाइन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है गेम डेवलपमेंट का, सो वी विल गिव यू अ चांस टू राइट और थिंक ऑफ योर स्टोरी एंड प्रेजेंट इट टू अस, एंड अगर वो अच्छी हुई तो वो ही गेम में इंटीग्रेट करें। यस दिस इज इट कि मतलब हर एक कैरेक्टर का यूनिक यूनिक मैकेनिज्म होगा और बाकी हर एक इंडिविजुअल के यहाँ पे जब स्टार्ट करोगे तुम लोग तो आई वुड से कि मुझे नहीं लगता कि बहुत लोगों को अच्छे से आइडिया होगा
अभी गेम डेव का क्या है, अभी गेम डेव के कुछ सेशंस नहीं हुए थे इंट्रोडक्टरी, तो अभी इंट्रोडक्टरी सेशंस होने वाले हैं। आई वुड से कि आई एम प्लानिंग ऑन कि 19 को वो देखेंगे, अभी टाइम डिसाइड करेंगे। बट जब इंट्रोडक्टरी सेशंस होंगे तो उसके साथ रिसोर्सेज भी शेयर किए जाएंगे जिसमें हर एक चीज़ इंक्लूड होगी, लाइक साउंड डिज़ाइन के रिसोर्सेज, एनिमेशंस के रिसोर्सेज, लेवल डिज़ाइन के रिसोर्सेज, और बेसिक इंट्रोडक्टरी सेशंस लाइक यूनिटी को इंट्रोड्यूस करना, यूनिटी के बारे में थोड़ा सा जानना, उसके लिए रिसोर्सेज, तो सब कुछ इंक्लूड होगा। सो यू कैन जस्ट लाइक गो थ्रू दैट, और जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी रिको में सेटअप कर दूंगा, उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करते हैं। उससे पहले कोई डाउट है तो बताओ। एक डाउट आ रहा है, कैरेक्टर डिज़ाइन का टीम कैसे है। एक्चुअली कैरेक्टर डिज़ाइन और वो सब मैं कहूँगा कि देखो एसेट्स जो होते हैं ना, दे आर डिफिकल्ट टू डिज़ाइन, राइट। अब हर एक अगर एसेट को खुद डिज़ाइन करने को इंडिविजुअल पर्सन चाहता है तो दे कैन डेफिनेटली डू दैट, कि अगर वो खुद से लेवल डिज़ाइन करेंगे, पिक्सल आर्ट अगर वो यूज़ कर रहे हैं थोड़ा थीम, तो वो पिक्सेलेटेड अपना एसेट्स ड्रॉ करेंगे और उनको इम्पोर्ट करेंगे। दैट इज़ अ ग्रेट वे टू डू इट, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली फॉर बिगिनर्स। तो I will also add some resources for assets, like best asset तो Unity के लिए Unity assets जो होगा, वहाँ से जाके अपने assets select कर सकते हो तुम, जो तुम्हें पसंद आया तुम यूज़ कर सकते हो, अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल्स में लोग अपने assets यूज़ कर सकते हो। तो if you want you can design your own assets, but if you want you can just use the assets from the assets store. हेलो गाइस, चलो अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड डेव की। आई गेस तुम लोग एक्साइटेड हो गए इस बार। तो अगेन बीसॉक में एंड्रॉयड डेव एज अ डोमेन वापस आ रहा है। तो एक बार फ्लो की बात कर लेते हैं कि इस बार फ्लो कैसा रहेगा बीसॉक में। तो हमने तुम्हारे लिए थ्रू आउट सेशंस प्लान किए, एंड इस बार हम प्लान कर रहे हैं कि तुम्हें सेशंस में प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ज़्यादा करें, बिकॉज आई फील प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम भले ही कितनी भाई कोर्सेज या प्ले लिस्ट बिंज वॉच कर लो, उसका कोई यूज़ नहीं है अगर तुम उन्हें प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो हमारा ट्राई इस बार ये रहेगा, हम सेशंस में तुम्हें टॉपिक्स पढ़ाएंगे, एंड देन आफ्टर दी सेशन हम थोड़ा एक ब्रीफ दे देंगे कि क्या मिनी प्रोजेक्ट रहने वाला है, थोड़ा बता देंगे, एंड देन यू विल बी मेकिंग द प्रोजेक्ट इन अ डे। हम डिस्कॉर्ड पे बैठे रहेंगे, एंड जो तुम्हें डाउट हो तुम आके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं प्रोजेक्ट्स की। तो इस बार हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, विच इज़ डबल दी प्रोजेक्ट्स लास्ट ईयर। मतलब एक ही प्रोजेक्ट था लास्ट ईयर, बट बोलने में अच्छा लगता है। तो सी प्रोजेक्ट चूज करते वक्त जस्ट इन जनरल बता रहा हूँ, ये सिर्फ बीसॉक स्पेसिफिक नहीं है। जब भी तुम कोई प्रोजेक्ट चूज कर रहे हो, उसमें एक चीज़ हमेशा होनी चाहिए, दैट इज इट शुड सॉल्व अ प्रॉब्लम। और अगर सॉल्व नहीं हो रहा है, इट शुड ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और मेक थिंग्स कन्वीनियंट फॉर यू। तो इस बार जब हम प्रोजेक्ट्स चूज कर रहे थे, तो हमने ऐसा कुछ ट्राई किया जो अपने आसपास से ही कुछ उठा सके प्रॉब्लम, अपने कॉलेज से रिलेटेड। तो एक हमने लीव एप्लीकेशन सिस्टम बनाया, ऑनलाइन लीव एप्लीकेशन सिस्टम। आई गेस तुम लोग ने भी फेस किया होगा कि अगर तुम्हें लीव चाहिए होती है, एक फॉर्म होता है, उसका प्रिंट आउट निकलवाते हो, भरते हो, एंड देन जैसे सीएससी वाले हैं तो सीसी जाएंगे थर्ड फ्लोर पे, सबमिट करेंगे, देन वेट करेंगे 2-3 दिन कि हाँ अब शायद वीके जैन सर अब इसे अप्रूव कर दे, एंड देन तुम जाओगे वापस लोगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने ये चीज़ सोची है कि इस सिस्टम को क्यों ना ऑनलाइन ही कर दे पूरा। लाइक इसमें रहेगा, तुम अपना जो भी तुम्हारी लीव रिक्वेस्ट है, लीव एप्लीकेशन है, वो तुम थ्रू अ फॉर्म सबमिट करोगे, एंड देन एडमिन साइड विच वुड बी द एचओडी ऑफ द डिपार्टमेंट, एचओडी वो उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकता है बेस्ड ऑन द लीव अवेलेबिलिटी। हाँ, तो इसमें हमने 2 साइड सोची है, 2 रोल्स रहेंगे। एक यूजर साइड विच वुड बी द स्टूडेंट, जो फॉर्म भर सकता है एंड लीव एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है, एंड द अदर वुड बी द एडमिन साइड विच वुड बी द एचओडी, वो अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं। तो इस बार फीचर्स ऐसे रहेंगे, 3 मेन फीचर्स हमने सोचे हैं। एक तो यूजर साइड होगा विच इज लीव एप्लीकेशन सबमिशन, तुम लीव के लिए अप्लाई कर सकते हो। यू वुड ऑल्सो बी एबल टू सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसे हो सकता है कि होता होगा आई गेस कि जैसे तुम लिख रहे हो रीजन कि हाँ शादी में जा रहा हो, देन यू ऑल्सो हैव टू अटैच द वेडिंग कार्ड, तो यू विल ऑल्सो हैव दैट ऑप्शन। दूसरा है लीव एप्लीकेशन रिव्यू विच वुड बी द एडमिन साइड, कि एडमिन जो है अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। ही वुड बी एबल टू व्यू दी लीव अवेलेबिलिटी, लाइक स्टूडेंट्स के पास लीव्स अवेलेबल भी है या नहीं। बिकॉज अगर तुम्हें पता हो, हर एक सेमेस्टर में तुम्हारे पास कुछ लिमिटेड अमाउंट ही रहते हैं लीव्स की। एंड द थर्ड फीचर वी आर फोकस्ड इज ऑन लीव हिस्ट्री, कि जो एडमिन साइड रहेगा
HOD जो है वो तुम्हारी लीव हिस्ट्री भी देख सकता है कि तुमने कब अप्लाई किया था लीव के लिए और उनके स्टेटस क्या रहेंगे। सो इसका टेक स्टैक कॉटलिन और एक्सएमएल ही रहेगा। सिंस तुम लोग अभी बिगनर्स हो, पहली बार ही कर रहे होगे, तो आई वुड रिकमेंड कि कॉटलिन और एक्सएमएल में ही हमने रखा है ताकि तुम्हारे लिए ईजी पड़े। हाँ, तो अब दूसरा प्रोजेक्ट हमारा है QR बेस्ड गेट एंट्री सिस्टम। अनदर प्रॉब्लम विच आई गेस यू मस्ट हैव फेस्ड, मेरे साथ हुआ था, मैं बताता हूँ मेरे कोई आइडिया कैसे आया था। अभी जस्ट मैं जब छुट्टियों के लिए जा रहा था तो भाई गेट पे इतनी भीड़, सबको उसी दिन जाना था घर, एंड इतनी ज़्यादा भीड़ और पेन एक ही है, एंट्री एक बार में कोई एक ही कर सकता है। इवन गार्ड भी हमें बोल रहा है कि भाई तुम काहे के इंजीनियर हो, एक पेन नहीं रख सकते। तो भाई अब पेन तो नहीं रख सकते, तो हम सोच रहे हैं ऐप ही बना देते हैं, क्यों ना इस सिस्टम को थोड़ा और इजी कर दें। तो बेसिकली इंस्टेड ऑफ कि अब जैसे तुम्हारा क्या होता है, तुम्हें एंट्री करनी है, तुम जाओगे पेन से लिखोगे, एंट्री मारोगे हर एक का, तो हम क्या कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ दैट क्यों ना QR बेस्ड कर दें इसे। हाँ, तो इसमें क्या रहेगा, बेसिकली एज अ यूज़र जब तुम रजिस्टर करोगे तो तुम्हें अपनी सारी डिटेल्स भरनी होगी, लाइक जो तुम उधर भरते हो, नेम, रोल नंबर, हॉस्टल, रूम नंबर, फ़ोन नंबर, जो भी चीज़ है वो तुम एक ही बार डिटेल भर दोगे एंड देन यू रजिस्टर इट। तो तुम्हारे जो यूज़र प्रोफाइल होगी उसके लिए एक यूनिक QR कोड जनरेट हो जाएगा जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। एंड क्या होगा, जब तुम गेट पे जाओगे, एडमिन के पास एडमिन पैनल होगा, एक इंटरफेस होगा अलग से ऐप, जिसमें वो QR को स्कैन करेगा, एंड जैसे ही वो QR स्कैन अगर वैलिड हुआ तो तुम्हारी एंट्री जो है स्टोर हो जाएगी डेटाबेस में अलॉन्ग विद द टाइम। तो इससे तुम्हें ऐसे कन्वीनियंट रहेगा। ऑल्सो नोटिफिकेशन सिस्टम भी हमने ऐड किया है, लाइक जैसी एंट्री खत्म हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, एग्जिट हो जाएगा, यू विल गेट अ नोटिफिकेशन। एंड अगेन इसका भी टेक स्टैक यही रहने वाला है, कॉटलिन एंड एक्सएमएल, सिंस तुम लोग बिगिनर्स हो। किसी को कोई डाउट है, जो भी है पूछ सकते हो चैट में या डाउट्स में। आई गेस नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर मूव करते हैं। Okay, so coming to machine learning, we have noticed that many of you are interested in ML, but have no idea from where to start. मेरी भी सेम हालत थी एक साल पहले, बट थैंक्स टू BSOC मेरी ML की जर्नी BSOC से स्टार्ट हुई। हमारे टाइम वी हैड समर एनालिटिक्स जिसमें वी वर प्रोवाइडेड रिसोर्सेज एंड ऑल दिस स्टफ। This year we have an amazing program known as Summer of ML. Summer of ML 6-week program है जिसमें we will be covering topics like Python fundamentals, data manipulation, important algos, machine learning algos, फिर deep learning topics जैसे neural nets and LLMs. Don't worry अगर अभी कुछ नहीं समझ में आ रहा, by the end of BSOC तुम लोग बहुत ज़्यादा confident हो जाओगे इन सारे terms के साथ। आगे की चीज़ें ध्रुव एक्सप्लेन करेगा। ध्रुव प्लीज कैरी ऑन। जैसा जोई ने बताया कि 6 वीक्स का पूरा प्रोग्राम होगा, तो जैसे जैसे वीक्स आते रहेंगे तुम लोग को असाइनमेंट्स मिलते रहेंगे, और असाइनमेंट्स को सॉल्व करने के लिए तुमको मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तुमको उस मटेरियल से पढ़ना है और जो भी चीज़ें तुम लोगों ने सीखी है, जो भी टॉपिक्स तुम लोगों ने सीखा होगा उसको इम्प्लीमेंट करना विद दैट असाइनमेंट्स। एंड असाइनमेंट्स के साथ साथ तुम्हारा क्विज भी होगा, तो क्विजेस भी तुमको देने पड़ेंगे। उसके बाद हाँ, और एक बात है, असाइनमेंट डेडलाइन के पहले कर देना, डेडलाइन एक्सटेंड बहुत कम होगी। वो भी बात है, जो भी तुम लोग को डाउट्स वगैरह हो गए, ठीक है, क्योंकि इतना सारा मटेरियल एक साथ तुम लोग को देंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा मैथ्स वगैरह रहेगा और बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहेगी, तो ऑब्वियसली तुम लोग को बहुत डाउट्स होंगे इसमें। तो हम लोग ने वीकली तुम लोग का एक मीट अरेंज करेंगे, और मीट में आते रहना, मीट में रेगुलर रहना, तुम्हारे डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और मीट के अलावा तुम लोग डिस्कॉर्ड पे भी पूछ सकते हो, तो डिस्कॉर्ड में भी हम लोग तुम्हारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। डिस्कॉर्ड में तुम्हारे मटेरियल शेयर होगी और आर्टिकल्स भी हम लोग शेयर करते रहेंगे रिगार्डिंग ML एंड वेरियस अदर टॉपिक्स। सो या, और एंड में, इस प्रोग्राम के एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है। सो मेक श्योर तुम लोग ये पूरे प्रोग्राम में कंसिस्टेंट रहो,
और हाँ, तो ताकि तुम लोग को वो सरप्राइज अच्छे से समझना है, वरना तुम लोग को सरप्राइज अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि क्या सरप्राइज है। और बाकी की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया तुम लोग को डिस्कॉर्ड में बता दी जाएगी। और बस, अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो। चलो, अगर किसी को कोई और डाउट नहीं है तो एक बात बताओ भाई, तुम्हें वेब, एंड्रॉइड, गेम, AIML सारे ये लाइक सारे डोमेन्स एक साथ लाए और बैम तुम्हारे सर पे मार दिए, कितने एक्साइटेड हो? मैं बता रहा हूँ, देखो यार, ये इवेंट अगर हम तुम्हारा एनुअल हैकाथॉन हैकबाइट एक्सक्लूड कर दे, BSOC इज लिटरली वन ऑफ द क्रेजीएस्ट इवेंट्स जो तुम्हारा साल में होता है, क्योंकि यार बहुत लाइक बहुत सिखा देता है। ये जो ओपन सोर्स की लहर चलती है, ये आती है और बहुत कुछ सिखा के चली जाती है। लाइक मुझे याद है अपने पिछले साल का BSOC, बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। चलो अब आगे टाइमलाइन पे बढ़ते हैं। तो टाइमलाइन तुम्हारी कुछ ऐसी रहेगी, देखो अभी 17th में आज है, 19th में से तुम्हारी सेशंस और वर्कशॉप्स चालू हो जाएंगे। हर एक डोमेन के जितने प्रोजेक्ट्स हैं उनके स्पेसिफिक सेशंस और वर्कशॉप्स होते रहेंगे। Do make sure to come and attend those sessions if you want to take part in those domains, because बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहेंगे। जैसे कि तुम्हें जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में ब्रीफ में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा और उनमें क्या करने वाले हैं, व्हाट इज़ द विजन दैट वी आर कैरिंग थ्रू आउट द BSOC। और जैसे वेब का है तो जितनी भी रेपोस होंगी, जितना भी सब कुछ है, तो सेटअप करना उन्हीं सेशंस में बता दिया जाएगा। सो मेक श्योर टू नॉट मिस दो सेशंस। बाकी 19th में से पूरे थ्रू आउट में तुम्हारे सेशंस वर्कशॉप्स चलेंगे। 1st में से तुम्हारा कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। 1st में से तुम जितनी भी स्किल्स तुमने एक्वायर करी हैं सब तुम यूज़ करना स्टार्ट करना, कंट्रीब्यूट करना। इश्यूज आ जाएंगे या जितने भी प्रोजेक्ट्स, अपने डोमेन्स डिसाइड कर लेना कि मुझे वेब में जाना है, एंड्रॉयड में जाना है, AIML, गेम डेव कहाँ जाना है। और 1 जून से कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। देन थ्रू आउट जून तुम्हारा कंट्रीब्यूशन चलेगा, थ्रू आउट जुलाई कंट्रीब्यूशन चलेगा, और मिड जुलाई अब जो ज़्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करता है देन देयर इज़ योर बिटबाइट इंटरव्यूज। डेव विंग का सिलेक्शन, बिटबाइट डेव विंग का सिलेक्शन सोली BSOC की परफॉर्मेंस होएगा। तो जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं और लीडर बोर्ड में ऊपर आते हैं, दे विल गेट कॉल्स फॉर बिटबाइट इंटरव्यू। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को भी कुछ भी कोई भी डाउट? टाइमलाइन क्लियर है? थ्रू आउट में तुम्हारे सेशंस वर्कशॉप चलेंगे, 1 जून से कंट्रीब्यूशन पीरियड स्टार्ट हो जाएगा और मिड जुलाई तुम्हारा BSOC बिटबाइट इंटरव्यूज के लिए कॉल आने शुरू हो जाएंगे फॉर द टॉप परफॉर्मेंस। लोग कह रहे हैं कि उनको डर लग रहा है, वो इंटिमिडेटेड है, ऐसा क्या हो गया यार? देखो, अगर टेक्स्ट टैग्स वगैरह से डर रहे हो तो अभी मत डरो, उसके लिए मल्टीपल सेशंस होंगे, वर्कशॉप्स होंगी। इसलिए कंट्रीब्यूशन पीरियड हमने जून से चालू करा है। और अगर तुम डोमेन्स के बारे में सोच रहे हो कि इतने मल्टीपल डोमेन्स हैं, हम लोग किसमें कैसे जाएं, तो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी डोमेन फिक्स्ड है, स्टिल आई सजेस्ट कि तुम सारे सेशंस अटेंड करो। एटलीस्ट एक ओवरव्यू मिल जाएगा तुम्हें कि व्हाट हैपेंस इन ईच डोमेन। नहीं तो सेशंस इसलिए हैं ताकि यू कैन एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट। तो हर एक सेशन में अच्छे से आओ, इंटरेक्ट करो, एवरीथिंग विल सॉर्ट आउट इवेंचुअली। देखो, डरो मत यार, कॉन्फिडेंट रहो। हाँ, डर का तो देखो ये है, हम यहाँ पे जितने भी हैं, हम भी अपने टाइम के BSOC पे लाइक काफ़ी ज़्यादा इनिशियली ओवरवेलम हुए थे कि यार इतना सब कुछ कैसे करेंगे। बट लाइक ओपन सोर्स इज ऑल अबाउट कोलैबोरेशन। तुम लोग अपने पीयर्स से बात करो, अपने सीनियर्स से बात करो और उनसे कहो कि सर ऐसे ऐसे ये नहीं समझ में आ रहा है। ये सब लाइक टॉक इट आउट, ये सब हो जाता है। स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लगता है बट सब मैनेज हो जाता है और इसी सब के थ्रू तुम्हारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है। तो अगर टाइमलाइन सबको क्लियर है, अब यू गाइस हैव टू डू 2 थिंग्स। लाइक आई नीड यू गाइस टू डू 2 थिंग्स। क्या करना है? सबसे पहले डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। क्यों? क्योंकि अब जब तुम अब से जितने भी सेशंस वर्कशॉप्स होंगे, जितनी भी अनाउंसमेंट्स होंगी BSOC से रिलेटेड, सब कुछ डिस्कॉर्ड के BSOC चैनल पे आएगी। तो डिस्कॉर्ड ज्वाइन करना है। डिस्कॉर्ड की लिंक तुम्हारे ग्रुप पे डल जाएगी सेशन के बाद, और इस PPT में भी अवेलेबल है जो तुम्हें आफ्टर सेशन अवेलेबल हो जाएगी। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, अपना जो तुम्हारा रोल होगा वहाँ पे कंट्रीब्यूटर वो सिलेक्ट करो और स्टे एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड। जिसको अभी तक डिस्कॉर्ड चलाना नहीं आया है, अच्छे से सीख लेना भाई, क्योंकि अब से सारे सेशंस, वर्कशॉप्स, अनाउंसमेंट सब डिस्कॉर्ड पे होने वाली है। ठीक है? और बाकी दूसरी चीज़,
बीसॉक की एक वेबसाइट है जो भी तुम्हें थोड़ा कुछ दिन पहले बताया गया था, उसको चेकआउट कर सकते हो लाइक, क्योंकि हमारे पिछले साल के आई गेस लीडर बोर्ड अभी भी उसमें है, तो जाओ उसको देखो और फाइंड योर फेवरेट सीनियर्स देयर आई गेस। किसी को कोई भी डाउट, कुछ भी एक बार चैट में बता दो। AIML का एक डाउट है, Q&A में कोई आंसर आयुषी, डायरेक्ट कोई AIML प्रोजेक्ट्स हम लोग नहीं सोचे हैं कि इनिशियली, क्योंकि अभी ML से इंट्रोड्यूस करना है सबको, तो इनिशियली हम समर एनालिटिक्स से स्टार्ट करेंगे। बहुत सिंपल चीज़ें, पाइथन, नमपाई, पांडास, उसके बाद ML एल्गोस, थोड़ा बहुत हम फिर वहाँ पे डीप लर्निंग पे मूव करेंगे। फाइनल में हम लोग प्रोजेक्ट का तब देखेंगे और फिर कैगल पे कॉम्पिटिशन्स का देखेंगे। एज सच कोई मेन प्रोजेक्ट नहीं रहेगा। गाइस ये बस इंट्रो सेशन था, इसलिए हमने तुम्हें वर्क फ्लो नहीं बताया। अगर तुम्हें बेसिक ओवरव्यू जानना है, अभी के लिए उतना ही बताएंगे, बाद में लेट्स से जैसे कंट्रीब्यूशन पीरियड चालू होगा उससे पहले हम तो बता देंगे कि कैसे वर्क फ्लो होता है। तो हम लोग जो बार बार लीडर बोर्ड की बात कर रहे हैं, अगर तुम बीसॉक वेबसाइट पर जाओगे और वहाँ साइन अप करते हो तो तुम्हें लीडर बोर्ड देखेगा। करेंटली वो पास्ट का लीडर बोर्ड है, यानी हमारे टाइम का लीडर बोर्ड है। तो लीडर बोर्ड इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ PRs यू मेड। PR अगर तुम्हें याद हो सेशन में हुआ था पुल रिक्वेस्ट, कि जब तुम ना कमिट मर्ज करवाना चाहते हो तो मेंटेनर से रिक्वेस्ट करते हो कि मेरा मर्ज कर। तो बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ PR यू आर गिवन सम पॉइंट्स, बेस्ड ऑन दोस पॉइंट्स यू आर रैंक्ड ऑन द लीडर बोर्ड। ठीक, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन किसी और अगले एक सेशंस में करेंगे। इस सेशन का डोमेन सिर्फ इंट्रोडक्शन तक लिमिटेड रख रहे हैं, वरना और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो लेट्स से बीसॉक की वेबसाइट खोली हुई है, इसमें देख लो आप क्या। हाँ, तुम लोग अगर डैशबोर्ड पे जाकर देखो, दिस वाज द लीडर बोर्ड ऑफ लास्ट ईयर। तो ऐसे ही तुम्हारा भी लीडर बोर्ड बनेगा। और ये जो बीसॉक की वेबसाइट पे इसमें मल्टीपल रिवैम्प्स और एनहांसमेंट्स होंगे, तो इस पे भी डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर सकते हो। किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो, चैट में स्पैम कर दो जिसको भी जो भी डाउट है। कुछ भी और एनीथिंग, छोटा मोटा बड़ा, भाई इतनी बड़ी चीज बता दी, मल्टीपल डाउट्स आ रहे होंगे, पूछो समझो, ओपनली पूछो एकदम। नंबर ऑफ PRs, क्वालिटी ऑफ PRs, फाइन। क्वालिटी ऑफ PRs मतलब दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन मेंटेनर। मेंटेनर डिसाइड करेगा बेसिकली PR जो होगी तेरे को इजी, मीडियम, हार्ड में फ्रैगमेंटेड होगी। इजी के अलग पॉइंट्स होंगे, मीडियम के अलग पॉइंट्स, हार्ड के अलग पॉइंट्स। जिस हिसाब की PR होगी देन उसके अकॉर्डिंग यू विल गेट स्कोर्स। हाँ, PR मर्ज होने के बाद उसका पॉइंट होगा, PR मारने पे नहीं। कहीं भाई तुम रीडिंग में कंट्रीब्यूट करके चले गए, PR मार रहे हो। क्वांटिटी देखो, क्वालिटी जो है वो मेंटेनर डिसाइड करता है। मतलब एक बेसिक एथिक होता है ओपन सोर्स में, जब तुम रोल रिक्वेस्ट मारो तो कोड क्वालिटी एप्ट होनी चाहिए। मतलब तुम लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना, गुड कोड क्वालिटी, बैड कोड क्वालिटी, गुड कोड प्रैक्टिसेस, बैड कोड प्रैक्टिसेस। तो क्वालिटी से हमारा मतलब वही है कि व्हेन यू आर मर्जिंग अ PR, योर कोड इज ऑफ गुड क्वालिटी, यानी उसमें गुड कोड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्वड है। I guess we'll end this session.